ये जो आप देख रहे हैं, ये कोई आम खंडहर नहीं है। ये है एक ऐसी सभ्यता के निशान जो इतिहास की किताबों में एग्जिस्ट ही नहीं करती। सैटेलाइट इमेजेस और एंशिएंट मैप्स ये दावा करते हैं कि भारत में 10,000 साल से भी पुरानी एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन मौजूद थी। लेकिन सवाल ये है, अगर ये सच है तो हमें इसके बारे में पढ़ाया क्यों नहीं गया? क्या महाभारत सिर्फ 5,000 साल पुरानी कहानी है, या फिर वो एक ऐसे दौर की गवाही है जिसे जानबूझकर छिपाया गया? क्या सिंधु घाटी ही हमारी शुरुआत थी, या उससे भी पहले कुछ ऐसा था जो हमारी समझ से बाहर है? सबसे डराने वाली बात यह नहीं है कि यह सभ्यता थी, बल्कि यह है कि इसका हर सबूत धीरे धीरे गायब क्यों किया जा रहा है। कौन छिपा रहा है ये सच? और अगर ये सामने आ गया तो क्या पूरी दुनिया का इतिहास झूठा साबित हो सकता है? अब आप आगे जरूर जानेंगे पूरा सच, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें। 10,000 लाइक्स का टारगेट है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो आप देखने वाले हैं वो शायद इंटरनेट से भी गायब हो सकता है। सबसे पहला रहस्य, भीमबेटका। मध्य प्रदेश की ये गुफाएं कोई साधारण गुफाएं नहीं है। यहाँ मिली हैं 750 से ज्यादा गुफाएं, और हर गुफा एक जीवित इतिहास है। इन गुफाओं की दीवारों पर बनी पेंटिंग्स ये सिर्फ कला नहीं है, ये एक पूरे युग की डायरी है। जानवरों के शिकार के दृश्य, लोगों के नृत्य और वो आकाशीय घटनाएं जो हजारों साल पहले घटित हुई थी। वैज्ञानिकों ने जब इन पेंटिंग्स का विश्लेषण किया तो हैरान रह गए। ये पेंटिंग्स 30,000 साल पुरानी हैं। सोचिए, 30,000 साल। जब यूरोप के लोग गुफाओं में रहते थे, जंगली जानवरों से डरते थे, तब भारत में लोग कला बना रहे थे, रंगों से अपने अनुभवों को दीवारों पर उकेर रहे थे। पर सवाल यह है कि आज की इतिहास की किताबों में भीमबेटका को सिर्फ एक पुरातत्व स्थल बताया जाता है, एक म्यूजियम, जबकि असल में ये तो हमारी सभ्यता का वो प्रारंभिक चरण है जिसे कभी समझा ही नहीं गया। दूसरा रहस्य, कीलाड़ी। तमिलनाडु का ये स्थल सन 2004 में खोजा गया, और जब खोजा गया तो पूरी दुनिया के इतिहासकारों के होश उड़ गए। ये स्थल 6,000 साल पुराना है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुराना। यहाँ मिले हैं बड़े बड़े घर, पक्की सड़कें, नालियों का पूरा सिस्टम, पकी हुई ईंटें, रंग बिरंगे मनके, और सबसे हैरान करने वाली चीज, टेराकोटा के खिलौने। पर इन सबसे बड़ी खोज क्या थी? तमिल ब्राह्मी लिपि के शुरुआती नमूने, यानी लिखने की कला, ये हजारों साल पहले दक्षिण भारत में विकसित हो चुकी थी। अब सोचिए, अगर ये सब सच है तो फिर हमारी किताबों में कीलाड़ी का नाम एक लाइन तक क्यों नहीं है? शायद इसलिए क्योंकि ये सच आर्यन इन्वेजन थ्योरी को पूरी तरह से झुठलाता है। तीसरा रहस्य, धोलावीरा। गुजरात का ये शहर हम सभी जानते हैं, लेकिन हम सभी एक बहुत बड़े सच को नहीं जानते। धोलावीरा की सबसे निचली परत 7,000 साल पुरानी है, और इस शहर की खासियत क्या थी? इसका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। धोलावीरा एक रेगिस्तानी इलाके में बसा था, लेकिन इस शहर में पानी की कभी कोई समस्या नहीं थी। कैसे? क्योंकि यहाँ के लोगों ने बारिश के पानी को इकट्ठा करने का एक शानदार सिस्टम बनाया था। 16 विशाल जलाशय, एक के बाद एक, जो बारिश के पानी को स्टोर करते थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, उन्होंने सीवेज सिस्टम भी बनाया था। हर घर से निकलने वाला गंदा पानी नालियों के जरिए शहर से बाहर निकल जाता था। यानी आज जिसे हम मॉडर्न सीवेज सिस्टम कहते हैं, वो तकनीक हमारे पूर्वजों को हजारों साल पहले आ चुकी थी। चौथा रहस्य, बालाथल। राजस्थान का ये स्थल शायद ही किसी ने सुना होगा, लेकिन यहाँ हुई खोज ने पूरी दुनिया के इतिहास को बदल कर रख दिया। यहाँ की खुदाई में मिली भट्टियां और धातु के अवशेष ये बताते हैं कि 5,000 साल पहले यहाँ लोहा गलाया जाता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब वैज्ञानिकों ने यहाँ से मिले स्टील का विश्लेषण किया तो पता चला कि ये स्टील आज के मॉडर्न स्टील से भी ज्यादा मजबूत था। यानी हमारे पूर्वजों को धातु विज्ञान का इतना गहरा ज्ञान था कि वो ऐसा स्टील बना सकते थे जो आज की टेक्नोलॉजी से बेहतर था। फिर सवाल उठता है, क्यों हमें पढ़ाया जाता है कि भारत में लोहे का उपयोग बाहरी आक्रमणकारियों ने शुरू कराया? पांचवा रहस्य, गुजरात का डूबा शहर। सन 2001 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के वैज्ञानिकों ने एक अद्भुत खोज की। समुद्र के अंदर करीब 100 फीट नीचे उन्हें एक पूरा शहर मिला।
और जब इस शहर की उम्र जांची गई तो नतीजा सबके होश उड़ा देने वाला था। यह शहर 9000 साल पुराना है। 9000 साल, यानी महाभारत काल से भी 4000 साल पहले। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग जंगलों में घूम रहे थे, तब भारत में शहरीकरण शुरू हो चुका था। ये खोज इंसानी सभ्यता की पूरी परिभाषा बदल सकती है। पर फिर सवाल यह है कि इतनी बड़ी खोज होने के बावजूद मीडिया ने इसे क्यों नहीं दिखाया? छठा रहस्य, ज्वालापुर। उत्तराखंड का यह स्थल शायद बहुत कम लोग जानते हैं। यहां मिले पत्थरों पर कुछ अजीब निशान हैं। ये निशान कोई आम निशान नहीं है। ये सूर्य, चंद्रमा और तारों की स्थिति दर्शाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहां प्राचीन भारतीय खगोलविद तारों का अध्ययन करते थे और ये निशान 8000 साल पुराने हैं। 8000 साल पहले, जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोगों को खगोल विज्ञान का कख भी नहीं पता था, तब भारत में लोग तारों का अध्ययन कर रहे थे। इसका मतलब है कि भारत में खगोल विज्ञान की शुरुआत बेबीलोन और मिस्र से भी पहले हो चुकी थी। सातवां रहस्य, अड़चनल्लूर। तमिलनाडु का यह स्थल एक और चौंकाने वाला सच लेकर आता है। यहां से मिले कंकालों पर सर्जरी के निशान मिले हैं, यानी उस समय लोग हड्डी का ऑपरेशन करते थे। और सबसे हैरानी की बात, यह सर्जरी आज के मॉडर्न सर्जरी के तरीकों से मिलती जुलती है। सोचिए, 4000 साल पहले बिना एनेस्थीसिया के, बिना मॉडर्न उपकरणों के लोग ऑपरेशन करते थे। यह सच हमारे पूर्वजों के मेडिकल साइंस के ज्ञान को दर्शाता है। आठवां रहस्य, सिनौली। उत्तर प्रदेश का यह गांव सन 2018 में पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। यहां की खुदाई में दुनिया की सबसे पुरानी रथ मिली। जी हां, रथ। और यह रथ 4000 साल पुरानी है। इसके साथ ही मिले सोने के आभूषण, तलवारें और शील्ड्स। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह रथ महाभारत काल में वर्णित रथों से मिलती जुलती हैं। यानी यह साबित करता है कि महाभारत कोई काल्पनिक गाथा नहीं, बल्कि इतिहास हो सकती है। अब आते हैं उस टेक्नोलॉजी की तरफ जो आज भी पहेली है। सबसे पहले सिंधु घाटी का शहरी नियोजन। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सड़कें ग्रिड पैटर्न में बनी थीं। हर घर में कुआं था, बाथरूम था और सीवेज सिस्टम था। और ये सब 5000 साल पहले। आज के आर्किटेक्ट्स मानते हैं कि उस समय का शहरी नियोजन आज के कई मॉडर्न शहरों से बेहतर था। सवाल है, क्या ये टेक्नोलॉजी खुद विकसित हुई या कहीं और से आई? दूसरी टेक्नोलॉजी, धोलावीरा का वाटर सिस्टम। धोलावीरा एक रेगिस्तानी इलाके में बसा था, फिर भी यहां पानी की कभी कमी नहीं रही। कैसे? क्योंकि उन्होंने बारिश के पानी को इकट्ठा करने का एक पूरा सिस्टम बनाया था। नहरें, बांध और विशाल जलाशय। सबसे हैरानी की बात, उन्होंने पानी को फिल्टर करने की तकनीक भी विकसित कर ली थी। तीसरी टेक्नोलॉजी, मोहनजोदड़ो की अखंड इमारतें। 5000 साल बीत गए, लेकिन मोहनजोदड़ो की इमारतें आज भी मजबूत हैं। ऐसा क्यों? जवाब उनकी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में छिपा है। उन्होंने ईंटों को जोड़ने के लिए एक खास मोर्टार इस्तेमाल किया था, जिसका रहस्य आज तक वैज्ञानिक नहीं समझ पाए हैं। चौथी टेक्नोलॉजी, राम सेतु। नासा के सैटेलाइट चित्र दिखाते हैं कि राम सेतु 7000 साल पुराना है और यह प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित हो सकता है। कैसे? क्योंकि इसमें इस्तेमाल किए गए पत्थर एक विशेष पैटर्न में व्यवस्थित हैं। क्या यह संभव है कि 7000 साल पहले लोगों ने इतना बड़ा पुल बनाया हो? पांचवी टेक्नोलॉजी, वेदों में वर्णित अस्त्र। महाभारत में ब्रह्मास्त्र का वर्णन है, एक ऐसा अस्त्र जो पूरी सेना को भस्म कर सकता है। जब हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा तो वैज्ञानिकों ने देखा वही लक्षण जो महाभारत में बताए गए थे। क्या यह महज संयोग है या फिर हमारे पूर्वजों को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का ज्ञान था? छठी टेक्नोलॉजी, प्राचीन भारत की सर्जिकल टेक्नोलॉजी। सुश्रुत संहिता 3000 साल पुरानी किताब, जिसमें 300 तरह की सर्जरीज का वर्णन है। इसमें प्लास्टिक सर्जरी से लेकर कीटाणु रहित ऑपरेशन तक की विधियां बताई गई हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी भारत में हुई थी? अब सबसे बड़ा सवाल, किसने छिपाया हमारा इतिहास? पहली साजिश, ब्रिटिश और आर्यन थ्योरी। सन 1857 के बाद
अंग्रेजों ने भारत का इतिहास लिखना शुरू किया और उन्होंने एक ऐसी थ्योरी बनाई जिसे आर्यन इन्वेजन थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक भारत की सभ्यता बाहरी आर्य लोगों ने शुरू की। यह थ्योरी पूरी तरह झूठी थी, पर अंग्रेजों ने इसे इसलिए बनाया ताकि भारतीयों को हीन दिखाया जा सके। दूसरी साजिश, पश्चिमी इतिहासकारों का यूरोसेंट्रिक दृष्टिकोण। दुनिया का इतिहास यूरोपियन लिखते हैं और वो अपने आप को सभ्यता का केंद्र मानते हैं। उनकी किताबों में मेसोपोटामिया, मिस्र, ग्रीस को तो जगह मिली, पर भारत की प्राचीन सभ्यताओं को नजरअंदाज किया गया। क्यों? क्योंकि अगर भारत की सभ्यता को मान्यता मिल जाती तो उनकी सभ्यता का जन्म यूरोप में हुआ वाली थ्योरी झूठी साबित हो जाती। तीसरी साजिश, राजनीति और सांप्रदायिक नैरेटिव। कुछ लोग चाहते हैं कि भारत का इतिहास सिर्फ 2-3 हजार साल पुराना दिखे, क्योंकि उससे उनकी राजनीतिक विचारधारा फिट बैठती है। वो नहीं चाहते कि भारत की प्राचीन सभ्यता को मान्यता मिले, क्योंकि उससे उनके नैरेटिव टूट जाते हैं। चौथी साजिश, मीडिया और शिक्षा प्रणाली की लापरवाही। आज तक हजारों रिसर्च पेपर आ चुके हैं जो भारत की प्राचीन सभ्यता को साबित करते हैं, पर हमारे सिलेबस में ये क्यों नहीं है? हमारे न्यूज चैनल्स इन खोजों पर डिबेट क्यों नहीं करते? अंतिम संदेश, क्या अब वक्त आ गया है? तो क्या अब वक्त आ गया है कि हम अपने इतिहास को नए सिरे से लिखें? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि सच्चाई सामने आने से न सिर्फ भारत बल्कि पूरी मानव सभ्यता का टाइमलाइन बदल जाएगा। हमें पता चलेगा कि टेक्नोलॉजी, शहरीकरण और विज्ञान के मामले में हम दुनिया से हजारों साल आगे थे। ये सिर्फ गर्व की बात नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है। पर इसके लिए जरूरी है कि हम खुद जागें, अपने इतिहासकारों से सवाल करें, अपने बच्चों को सही इतिहास पढ़ाएं और सबसे बड़ी बात, सच्चाई को स्वीकार करें। अगर ये वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो अभी लाइक करें। 10,000 लाइक्स का टारगेट पूरा करने में हमारी मदद करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम उन 5 प्राचीन हथियारों पर बात करेंगे जो आज की मिसाइल से भी ज्यादा खतरनाक थे। नीचे कमेंट में बताएं कौन सा सच आपको सबसे ज्यादा हैरान कर गया। धन्यवाद। याद रखिए, इतिहास वो नहीं जो हमें पढ़ाया जाता है, इतिहास वो है जो हमें खोजना है।